बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है 5.3। तो इसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं। u की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, और b की वैल्यू है, a की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 9, और b की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 7 और 10, और c भी है। तो c की वैल्यू है हमारे पास 1, 5, 8 और 10। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो वो है पहले a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c। तो इसकी पहले इनको नाम दें, यानी LHS लिख लें इज इक्वल टू RHS, यानी ये दोनों साइडें लिख ली हैं, पहले LHS और फिर RHS। तो इसको भी प्रूव करना है कि हमारी दोनों साइडें इक्वल हैं या नहीं। तो पहले हम लेंगे टेक LHS, वो है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटू यानी इंटरसेक्शन C। पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करते हैं। वो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, यानी पहले A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन B की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 7 और 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो वो हम इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है 1, दोनों में है वो एक, और दूसरे के बाद 7 भी दोनों में है। 7 के बाद बस ये 2 ही। अब इसके साथ इंटरसेक्शन C मालूम करेंगे। तो पहले लिखेंगे A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। तो पहले ये A इंटरसेक्शन B का जो आंसर मालूम कर चुके हैं वो पहले लिखेंगे। तो वो है हमारे पास 1 और 7, और इंटरसेक्शन C की वैल्यू है हमारे पास 1, 5, 8 और 10। तो इनमें इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है वो लिखना है। तो हमारे पास कॉमन होगा सिर्फ 1 दोनों में है सेटों में। तो इस तरह ये हमारी एक साइड मुकम्मल हुई। अब हम दूसरी साइड लेंगे टेक RHS। तो वो है हमारे पास A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। तो पहले ब्रैकेट वाला ऐसा सोल्व करते हैं। वो है B इंटरसेक्शन C। B की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 7 और 10। इंटरसेक्शन C की वैल्यू है 1, 5, 8 और 10। तो इन दोनों का भी मुश्तरक यानी कॉमन मालूम करेंगे। तो वो है हमारे पास 1 दोनों में है, 1 के बाद 10। अब इसके शुरू में है यानी A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। पहले A की वैल्यू लिखेंगे। वो है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन C की, अब B इंटरसेक्शन C का जो आंसर पहले मालूम कर चुके हैं ये 1 और 10, ये लिखेंगे 1 और 10। तो इन दोनों में भी जो कॉमन है वो लिखेंगे। कॉमन इनमें भी सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो ये आंसर नंबर 2 1 और
2 को चेक करें तो वो दोनों सेम है, तो इस तरह हैंस उर्दू में पास लिख लें। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हुआ। आप दूसरा पार्ट लेंगे, वो पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का, वो है कि A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन इनटू A इंटरसेक्शन, बल्कि यूनियन है यहाँ C। तो इसको पहले LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों को साइडों को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे टेक LHS, वो है हमारे पास A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा मालूम करते हैं, वो है हमारे पास B इंटरसेक्शन C। तो पहले B की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 7 और 10। इंटरसेक्शन C की वैल्यू है 1, 5, 8 और 10। इन दोनों का कॉमन लेंगे तो कॉमन इन दोनों में है आ रहे हैं, वो है 1 के बाद है 10, और अब इसके शुरू में है A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। पहले A की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1, 3, 5, 7 और 9 यूनियन, और B इंटरसेक्शन C का जो पहले आंसर ये मालूम कर चुके हैं, यानी भी है 1 और 10, ये लेंगे। तो इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, मालूम करेंगे। तो वो है जो 2 बार आ रहा हो दोनों में, यानी आ रहे हो उसको एक बार लिखेंगे, वो हमारे पास आता है 1, दोनों में एक बार लिखेंगे। 1 के बाद 3 के बाद है 5 के बाद है 7 के बाद है 9 और 9 के बाद है 10। तो इसका ये यूनियन, यानी इसका आंसर नंबर 1 ये हमारा आएगा। अब हम दूसरी साइड लेंगे, टेक RHS, वो है हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो दोनों ब्रैकेट वाले पहले सोल्व करेंगे, तो वो है हमारे पास A यूनियन B। पहले A यूनियन A की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 यूनियन B की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 7 और 10। इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन है पहले 1, दोनों में आ रहा है, एक बार लिखेंगे। 1 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 और 7 दोनों में आ रहा है, तो एक बार। 7 के बाद 9 के बाद 10। अब दूसरी ब्रैकेट वाले हिस्से का, यानी वो है A यूनियन C। A की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 9 यूनियन C की वैल्यू है 1, 5, 8 और 10। तो इसका यूनियन इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करेंगे। तो 1 दोनों में आ रहा है एक बार, तो इस 1 के बाद 3, 5 दोनों में आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे। 5 के बाद है 7 के बाद है 10, 8 के बाद 9 के बाद 10। तो इसका यूनियन आप इन दोनों जो ब्रैकेट वाले दोनों मालूम किए, इन दोनों का यूनियन मालूम किया। अब इन दोनों के दरमियान है इंटरसेक्शन, तो दोनों इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। पहले लिखेंगे कि A यूनियन B और इनके दरमियान है इंटरसेक्शन इनटू A यूनियन C। तो पहले का आंसर है हमारे पास 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10 इंटरसेक्शन आएगा दरमियान में। और दूसरे का है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10।
इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो मतलब दोनों में कॉमन जो आ रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। दोनों में कॉमन है 1, 1 के बाद 3 भी दोनों में है, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है हमारे पास 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद आ रहा है 10। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2। आप इसको पहले के साथ मवाजना करते हैं। पहला भी है 1, 3, 5, 7, 9 और 10, तो दूसरा भी यही है। तो इस तरह आखिर में लिख दें। यहाँ जगह थोड़ी सी है लेकिन चलो यहाँ पे लिख देंगे। नहीं, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS।